हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुपाद पद्म परमारतम परिव्राजक आचार्य ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज सपरिकर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद समस्त रूपानु गुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित समस्त मंचासीन त्रिंडीपाद सन्यासी वृंद सभापति महोदय वैष्णव वैष्णवी सभी के चरणों में मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। श्री रूप गोस्वामी पाद की विरह तिथि को उपलक्ष्य करके विगत 3 दिनों से हम लोगों ने श्री रूप गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र, उनके अद्भुत काव्य के विषय में, किस प्रकार उन्होंने महाप्रभु को जगत में प्रकाशित किया उस विषय में विभिन्न आयामों से रूप गोस्वामी पाद की महिमा को श्रवण किया है। उन्होंने महाप्रभु को प्रकाशित करते हुए उनके तत्व को बतलाया, जिसको महाराज ने कह रहे थे स्वभक्ति श्रियम को दान करने के लिए श्रीमन महाप्रभु का आगमन। स्वभक्ति श्रियम श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने आकर के जिस समय पर प्रचार प्रसार किया, बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित महाराज अपनी माँ को उत्तरा को जब ये सब विषय वर्णन कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि क्या एक मक्खी के लिए संभव है कि वो पर्वत को उठा पाए, तो ठीक उसी प्रकार मैं भी ये ब्रज के प्रेम के विषय में वर्णन कर नहीं सकता। और मेरी बात तो छोड़ो, मेरे गुरुदेव श्री सुखदेव जी वे तक भी जब कृष्ण के ऐश्वर्य को और कृष्ण की लीलाओं को वर्णन कर रहे हैं, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि का तो नाम लिख वर्णन करते हैं, लेकिन उन्होंने भी ब्रज के अंदर श्री राधा जी का और अन्य गोपियों का नाम उल्लेख स्पष्ट रूप में किया नहीं। और नारद जी इन सब की भी यदि बात देखें तो नारद जी कहते हैं कि ब्रज प्रेम, ब्रज की गोपियों की बात वर्णन करना तो दूर की बात, कृष्ण का जिस प्रकार वरुण लोक में गमन है, ब्रजवासियों को वैकुंठ दर्शन करवाने के लिए जो कृष्ण लेकर गए हैं, इन सब लीलाओं का भी मैं वर्णन नहीं कर सकता। वैकुंठ के नारायण का ऐश्वर्य तो मैं वर्णन कर सकता हूँ, लेकिन ऐसे में वहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार तब ये ब्रज प्रेम जगतवासियों के लिए सुलभ हो। बोले काचित कृष्ण से महाअवतार, कृष्ण का यदि कोई एक महान अवतार या वा राधिकाया या श्रीमती राधा रानी, पहले तो वर्णन किया कि स्वयं श्रीमती राधा रानी यदि अपना दर्शन प्रदान करे तो उनके दर्शन मात्र से ये चीज़ सुलभ हो सकती है, अन्यथा वाणी के माध्यम से अपने बुद्धि से इस भाव को कभी भी प्राप्त किया नहीं जा सकता। या कृष्ण का ऐसा कोई विशेष अवतार हो, वो स्वयं आकर के इस चीज़ को प्रदान कर सकते हैं, तो वो स्वयं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही हैं जिन्होंने उपस्थित होकर के ये स्वभक्ति श्रियम को सभी के लिए सुलभ करवाया। और उन्होंने इसके लिए श्री रूप गोस्वामी पाद का चयन किया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने यत्र तत्र जेवा आगे पढ़े है तार कौरह निस्तार, सभी को कृष्ण प्रेम प्रदान तो किया, लेकिन तब पर भी वो तत्त भाव इच्छामही प्रेम, जिसकी व्याख्या कल हम लोगों ने सुनी, तो तत्त भाव इच्छामही वाला भाव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया हो, ऐसा विशेष सुनते नहीं। लेकिन रूप गोस्वामी पाद वो क्योंकि महाप्रभु से अभिन्न है, प्रिय स्वरूपे दैत्य स्वरूपे, अभी आप लोगों ने सुना प्रभु एक रूपे, वो स्वयं महाप्रभु के अभिन्न रूप होने के कारण श्री रूप गोस्वामी पाद ने उस चीज़ को जगतवासियों के लिए बहुत सुलभ तरीके से प्रदान किया। कैसे उसको प्राप्त करना है उसकी विधि भी बताई, और उनके बिना, कीर्तन में वर्णन आता है ना, उनके बिना को जानत मथुरा वृंदावन, को जानत ब्रज नीति, को जानत राधा माधव रति, को जानत सोई प्रीति। रूप गोस्वामी के अलावा, रूप गोस्वामी के बिना ये चीज़ कभी भी जगतवासियों के लिए सुलभ हो नहीं पाती। महाराज जी, हमारे श्रीपद पद्मनाभ महाराज जी अभी वर्णन कर रहे थे 56 भोग सभी के लिए प्रस्तुत हैं। 56 भोग सब वक्ता यदि थोड़ा थोड़ा वर्णन करें, रूप गोस्वामी श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी उदाहरण देते थे। जैसे एक समय पर उन्होंने भंडारा का आयोजन किया, तो उसमें प्रभुपाद के किसी गण जब आए हैं
तो उन्होंने श्रील भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी से प्रश्न किया कि तुमने बहुत कुछ भंडारे के लिए प्रस्तुत किया है, बहुत सारे व्यंजन उपस्थित हैं, लेकिन जिन लोगों के मुख में दांत नहीं, जो वयोवृद्ध हैं, उनके लिए तुमने क्या बनाया? तब प्रभुपाद की वो गण, मेरे ख्याल से श्रील भक्ति वैखानस गोस्वामी महाराज, भक्ति गौरव वैखानस गोस्वामी महाराज जी, उन्होंने कहा कि 4 प्रकार का चर्व चुस्य लेय पे, ये 4 प्रकार का भोजन उपलब्ध होना चाहिए। षडरस भोजन यदि उपलब्ध हो तो सब अपनी रुचि के अनुरूप हर कुछ वस्तु ग्रहण कर पाएंगे, कोई भी वहां से भूखा नहीं जाएगा। और रूप गोस्वामी की लेखनी भी कुछ इसी प्रकार की है कि उन्होंने तत्त भाव इच्छा मही, ये जो उनका निजी भाव है, उन्नत उज्ज्वल रस, उसको प्रदान करने के लिए तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे ही हैं, लेकिन उनके अलावा भी कोई जैसे भूखा ना रहे, इसलिए 5 रसों के विषय में, 5 रस ही क्यों, 12 रसों के विषय में ही उन्होंने अपने ग्रंथों में कहीं ना कहीं वर्णन किया है। श्री रूप गोस्वामी, कल हम लोग सुन रहे थे, श्री रूप गोस्वामी पाद एक ऐसे महान कवि हुए और उनके साधारण रूप में एक काव्य की प्रशंसा से कवि की प्रशंसा होती है। काव्य जितना श्रेष्ठ है उसके माध्यम से कवि को भी जाना जाता है, लेकिन भागवतम, वहाँ पर देखने को मिलता है कि वेदव्यास जी ने भागवत जैसा श्रेष्ठ ग्रंथ रचना करी, लेकिन उसकी महिमा शुकदेव गोस्वामी के कारण है। शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम, भागवत ग्रंथ यद्यपि रसमय है, लेकिन शुकदेव गोस्वामी के मुख से जब निसृत हुआ है तब जाकर के उसका वैशिष्ट और ज़्यादा बढ़ गया। और रूप गोस्वामी के विषय में भी ऐसा ही होता है, कुछ भूल त्रुटि होगी तो महाराज जी क्षमा करेंगे, कि रूप गोस्वामी उनके कारण उनके काव्य की महिमा है। रूप गोस्वामी का काव्य तो अद्भुत है ही, लेकिन रूप गोस्वामी क्योंकि स्वयं श्री रूप मंजरी हैं, तो वो रूप मंजरी, उन्होंने अपने काव्य को जो वर्णन किया है वो जगतवासियों के लिए इतना सुलभ, इत्या दयामय बना है। रूप गोस्वामी पाद बहुत कुछ व्यंजन उन्होंने रखे, लेकिन जैसे मधुरेण समापयत की रीति है, तो इसीलिए उन्होंने अपनी बहुत सारी कृतियों में जो सबसे अंतिम कृति है श्री उत्कलिका वल्लरी, ये उत्कलिका वल्लरी के अंदर उन्होंने अपने निज भाव का वर्णन कर रहे हैं। और वहाँ निज भाव का वर्णन करते हुए वो कहते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में यदि आग लग जाए, आग कहीं लग जाए, तो आग के लग जाने से जैसे एक मुद्रण, एक चिन्ह पड़ जाता है, एक छाप पड़ जाती है, तो ऐसे ही श्री रूप गोस्वामी पाद अपने निज भाव में भावित होकर के वर्णन करते हैं कि राधा कृष्ण की सेवा नहीं प्राप्त करने के कारण, राधा कृष्ण के विरह के कारण मेरे हृदय में यह अग्नि जल रही है, और वो अग्नि जलने के कारण, वो आग लगने के कारण एक छाप सी वहां पड़ गई, और वो ही छाप को श्री रूप गोस्वामी पाद ने उत्कलिका वल्लरी में अपने भावों को वहां विस्तार से वर्णन किया है ना। हम जो चीज़ 3 दिन तक इस सभा का श्रवण कर रहे हैं, मोर ऑफ द विद्वत सभा है यहाँ पर, यहाँ का जो बेंचमार्क बहुत हाई है, आप लोगों ने कल की कथा में सुना, लेकिन इतना सब श्रवण करने के बाद में वो जो भाव की छाप है, जिस उद्देश्य से हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी सभा को आयोजित किया करते थे, वो छाप अंततः हम लेकर के जाएं। और वो कैसे मिलेगी? वो रूप गोस्वामी के विषय में श्रवण करने से ही मिलेगी, रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ने से ही मिलेगी। इसलिए बहुत सारे ग्रंथ हमारे पीछे महाराज ने अनाउंस भी किया, उपलब्ध है। हम उन सब ग्रंथों को वैष्णवों के अनुगत्य में अनुशीलन करेंगे, उनको श्रवण करेंगे, और उसी के माध्यम से ही रूप गोस्वामी के समस्त भावों को जानने की कोशिश करेंगे। यही कहकर के अपने वाणी को विराम देता हूँ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।